माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक था मुझे फिर से अर्जेंट ऑर्डर मिला था, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर मिला था। इन्होंने मुझे 12:30 बजे कॉल किया था और कहा था कि हमें 1:30 बजे केक चाहिए। तो इतना अर्जेंट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कभी भी, आप सबको पता है, क्योंकि बेकिंग में और केक को ठंडा होने में टाइम लगता है, क्रीम को विप्ड करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना इन दोनों चीज़ों को लगता है। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि आप 12:30 बजे मुझे केक का ऑर्डर दे रहे हो और 1:30 बजे तक पॉसिबल नहीं है। ऊपर से सेमी फॉन्डेंट केक है, जबकि जो फॉन्डेंट था उसकी डेकोरेशन बहुत कम थी, बहुत जल्दी होने वाली थी, लेकिन फिर भी फॉन्डेंट डेकोरेशन थी। तो इसलिए जो था मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप 2:30 बजे तक ले जाओगे तो ठीक है, मैं आपको कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे और भी केक्स के ऑर्डर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, अगर आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी क्लोज़ ने आपका, जो आपके परमानेंट क्लाइंट है, उन्होंने ही आपका रेफरेंस नंबर दिया है और हमें जो है केक अर्जेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप अच्छे से कस्टमाइज़ करके हमें दे दो। मैंने इसलिए 2:30 बजे का टाइम लिया। 2:30 भी नहीं, मैंने उन्हें कहा 2:30 पौने 3 बजे तक आप आ जाना, फिर मैं दूंगी। लेकिन पहले मैंने उनकी क्वांटिटी पूछी कितनी है, क्योंकि क्वांटिटी अगर कम होगी तभी मैं एक्सेप्ट करूँगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। और साथ में जो डेकोरेशन कैसी है मुझे वो भी देखना था। तो पिक्चर मैंने रेफरेंस उनसे मंगवा ली थी कि क्या चाहिए पहले आप वो बताओ। और क्वांटिटी उनकी 1 kg की थी, टॉल हाइटेड में नहीं चाहिए था, फ्लैट शेप में उन्हें केक चाहिए था। केक को अच्छे से हमने ठंडा करके, जैसे आपने देखा, डिमोल्ड करके हमने सारी कटिंग कर ली है। और केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो फटाफट सारी चीज़ें मैंने की। केक को बेक करने के बाद जो टाइम हमें लगता है केक को ठंडा करने में, केक को अच्छे से मैंने ठंडा किया, उसके बाद ही मैंने केक की कटिंग की, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट हम क्रीम के साथ केक की आइसिंग करें। और केक को थोड़ा ठंडा होने के लिए भी टाइम लगे, कम से कम आधा घंटा फ्रिज में केक होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि एकदम फ्रेश बेक है इसलिए। और क्लाइंट कैसे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, केक डैमेज नहीं होना चाहिए। केक में अगर थोड़ा सा भी नमी रहेगी, अगर केक ब्रेड में थोड़ी सी भी गर्म रहेगी, तो वो फिर स्लिप हो जाएगी केक की जो स्लाइस है वो। इसलिए केक को एकदम अच्छे से हमें ठंडा करना है। तो साथ में आज वाला जो फ्लेवर है वो भी सिंपल था, उनका बटरस्कॉच फ्लेवर था। तो जैसे हम लेयरिंग करते हैं केक की, वैसे ही हम करेंगे। साथ में जो क्रश हम यूज़ करते हैं माला कंपनी का, वो हम यूज़ करेंगे। तो बस सिंपल तरीका है, सारी चीज़ें ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस को करना। और केक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाला था, सिंपल केक था बट बहुत अच्छा लगा मुझे केक। और यहाँ पे 1 by 1 बटरस्कॉच जो क्रश है हमारा, वो हम अप्लाई करते जाएंगे। केक हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट बेक हुआ था और अच्छे से बेक्ड भी हो गया था सारी चीज़ें। नहीं तो कभी ऐसे होता है कि अर्जेंट ऑर्डर हो और आप जल्दी में भी हो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और मुझसे भी ऐसा बहुत बार हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हुई। तो 1 by 1 जैसे क्रीम लगाते हैं सारी चीज़ें वैसी, और क्रीम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है केक की ब्रेड के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम वैसी ही करेंगे। और साथ में, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो तो आप चलो पूछते ही हो, कमेंट सेक्शन में पूछना भी चाहिए, क्योंकि जितने डाउट्स आपके क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपका जो भी काम रहेगा वो सही रहेगा। और बाकी मुझे ये भी कमेंट आया है, पर्सनली भी डीएम आया था कि कितना मटेरियल हमें लेना चाहिए जब हम स्टार्टिंग में कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं केक से रिलेटेड। तो हमेशा जब भी आप अगर प्रीमिक्स के साथ बना रहे हो आप, तो हमेशा 1 kg का प्रीमिक्स आप वेनीला लो और 1 kg का ही आप चॉकलेट लो, क्योंकि वेनीला और चॉकलेट जो है ये दोनों सबसे ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। रेड वेलवेट जल्दी लोग नहीं करते क्योंकि कॉस्टली होता है, और साथ में उसमें क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग जाती है। इसलिए आप रेड वेलवेट मत लो, सबसे पहले चॉकलेट और वेनीला जो है दोनों के प्रीमिक्स 1 kg के ख़रीद लो आप। 150 का भी पैकेट आ जाता है, 200 का भी पैकेट आ जाता है। अगर आप 200 के हिसाब से चलोगे तो 200 करके, यानी कि 400 आपके ये हो गए। आप 2 पैकेट क्रीम या 1 पैकेट क्रीम ख़रीदो, जो आपकी 170 रुपीज़ अराउंड आ जाएगी। पैलेट नाइफ, स्क्रैपर और बाकी जो आपका टर्न टेबल है, ब्रेड नाइफ है, ये आपको चीज़ें चाहिए। कुछ आप स्प्रिंकल्स रखो, और बेसिक नोज़ल जैसे नोज़ल N1 है, 2D नोज़ल्स है, जो रोजेट वाले जो हम फ्लावर्स बनाते हैं, बस ये आपको बेसिक नोज़ल्स रखनी है 4-5 स्टार्टिंग में। और कलर जो है वो आप थोड़ी वैरायटी के ख़रीद लो, 3-4 कलर ऐसे, जैसे रेड है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, इस तरीके से कुछ कलर ख़रीद लो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, कुछ इस तरीके के जो प्राइजेज़ है वो होते हैं। तो आप इस तरीके से कलर भी ख़रीद के रख लो। कुछ पाइपिंग बैग 3-4 ख़रीद लो, केक बोर्ड ख़रीद लो, आपको बड़ा केक छोटा केक जो बनाना है।
साथ में केक टिन जो है हमेशा आप 6 इंच और 7 इंच और 5 इंच का, ये 3 जो इंच के मैंने आपको बताया ना, 5, 6, 7 इंच, ये 3 इंच के आप केक राउंड शेप में ख़रीद के रख लो केक टिन, क्योंकि इनमें से ही ज़्यादातर ऑर्डर आते हैं हमेशा आपको रेगुलर बेसिस पे। और जब भी आपको स्टार्टिंग में केक का ऑर्डर आए तो स्टार्टिंग में ही कस्टमाइज़ केक बहुत ज़्यादा मत करो। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपको, सिंपल से सिंपल केक, जैसे मैंने अपनी अभी कुछ दिन पहले वीडियो में भी डाला है सिंपल केक, जिसमें मैंने येलो और ग्रीन कलर के रोजेट फ्लावर्स बनाए, उस तरीके के कुछ डिज़ाइन, कुछ और भी बहुत सिंपल डिज़ाइन है, वैसे आप एक्सेप्ट करो। और जैसे जैसे फिर आपका ऑर्डर आता जाएगा, फिर आप प्रीमिक्सेस की क्वांटिटी को भी आप और इंक्रीज़ कर सकते हो, और बाकी चीज़ों को भी, जितना भी रॉ मटेरियल है सबको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपका बिज़नेस आगे जाएगा, आपको नॉलेज प्रोडक्ट भी होगी, और उसके बाद जो इन्वेस्ट आप कर रहे हो उसमें आपको जो भी प्रॉफिट होता है उससे फिर अपने बेकिंग का जो भी रॉ मटेरियल है फिर आप और ख़रीदते जाओ और उसे और एक्सपेंड करते जाओ। तो बाकी और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हो, यूट्यूब में भी, और डीएम करके मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमने लेयरिंग सारी कर ली, आपने देखा, और यहाँ पे सर्फिंग जो इसकी आउटर सरफेस है उसकी भी हम आइसिंग अच्छे से करेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्राउन कलर का इफ़ेक्ट देंगे, क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें भी ब्राउन कलर का इफ़ेक्ट दिया हुआ था, साथ में थोड़े से उसमें फॉन्डेंट डेकोरेशन थी ब्राउन कलर के साथ ही। तो चॉकलेट ब्राउन कलर के साथ भी हम भी फॉन्डेंट की डेकोरेशन करेंगे। स्क्रैपर के साथ साइड की एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। और जो मेरे बाकी के भी ऑर्डर्स आए थे, कुछ मैंने बनाए थे और कुछ जो बनाने वाले थे वो होल्ड पे मैंने रख दिए थे कि पहले मैं इनको दे दूँ, उसके बाद वो ऑर्डर बना लूँगी, क्योंकि वो जितने भी ऑर्डर्स थे वो शाम को 7, कोई 6:30 इस तरीके की उनकी केक की डिलीवरीज थी, तो वो बाद में चले जाएंगे। लेकिन ये जिनका है पहले मैं ये कर लूँ, क्योंकि उनके लिए काम टाइम रहेगा कि वो सेटिंग हो जाए अच्छे से केक, उनकी बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पैलेट नाइफ में डाल दिया यहाँ पे ब्राउन कलर, जैसे हम कलर इफ़ेक्ट देते हैं आप सबको पता है, तो कलर इफ़ेक्ट यहाँ पे अच्छे से हम देंगे। पहले हमने थोड़ा सा कलर यहाँ पे लगा दिया, और सेम चीज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे पैलेट नाइफ़ के साथ, और उसके बाद जो है स्क्रैपर के साथ इस कलर को और अच्छे से हम पूरा मिक्स कर लेंगे, और एक अच्छा सा हम यहाँ पे इफ़ेक्ट दे देंगे ब्राउन कलर का। तो लाइट शेड नहीं, हमने डार्क शेड ही रखना था, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे कलर यूज़ किया है हमने। अगर आप चाहो तो क्रीम में भी डाल के कर सकते हो, लेकिन क्रीम में डाल के करोगे तो उसका कलर इफ़ेक्ट, और इस तरीके से जब मैं कलर यूज़ करती हूँ, अगर आप देखते हो पैलेट नाइफ़ में, तो दोनों में कलर इफ़ेक्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और दोनों में जो लुक होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हम स्क्रैपर के साथ इसे एक डिफरेंट लुक दे देंगे ब्राउन कलर की। और केक को जो है अच्छे से हम फिर से टॉप सरफेस से पूरा क्लीन कर लेंगे एक बार, क्योंकि हमने साइड वाली एजेस को और अच्छे से क्लीन किया था ये ब्राउन कलर के इफ़ेक्ट के साथ, तो टॉप सरफेस को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। स्विल्स के डिज़ाइन इसलिए मैंने ऊपर नहीं दिए क्योंकि पिक्चर में नहीं थे, सिंपल केक था। और जब तक जो है मैंने केक को बेक करने के लिए रखा था, और जब तक क्रीम को एक साइड पे मैंने बेक करने के लिए केक को रख दिया था, और एक साइड पे और थोड़ी सी क्रीम को मैंने व्हिप करने के लिए रख दिया था, तब तक दोनों काम अपनी अपनी जगह पे सेम टाइमिंग पे हो रहे थे। और सेम टाइमिंग पे मैंने क्या किया, जो फॉन्डेंट के कटआउट्स थे वो बना लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन पे हो रही थी, बेकिंग भी और क्रीम व्हिप्ड भी। और जो मेरे पास टाइम था, जो मैं चीज़ कर सकती थी, वो था फॉन्डेंट की डेकोरेशन। तो आपको ऐसे ही अपना टाइम सेव करना, तो जो टाइम बचा था उसमें मैंने ये फॉन्डेंट डेकोरेशन बनाई। तो ये देखिए, आप जो लेडी देख रहे हो, ये किसी का बेबी शावर का केक था, जिसमें मुझे कमिंग सून लिखना था और इस तरीके से ये बनाना था। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया बना के। तो ये सिंपल सी डेकोरेशन थी, लेकिन मेहनत लगती है और पहले से हमें काम करके रखना है, ताकि मैं 2:30 बजे तक क्लाइंट को दे दूँ। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हमने करनी थी। और यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना फॉन्डेंट की, ये मैंने सामने फ़ोन रखा, फ़ोन रख के मैंने सारी चीज़ें जूम की, और देख देख के ही फॉन्डेंट से मैंने इसे डिटेलिंग नाइफ जो हमारे पास रहती है उसके साथ मैंने इसे कट कर लिया। और यहाँ पे जो है बेबी के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स के डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। जो पिंक कलर के थे तो मैंने पिंक कलर के ही बनाए हैं, और अगर ब्लू और वाइट होते तो मैं ब्लू और वाइट ब्लू और पिंक होता तो मैं ब्लू और पिंक करती, बट यहाँ पे ब्लू और पूरा पिंक था तो मैंने पिंक ही बनाए।
और छोटे छोटे बेबी टोज़ जो है वो हम यहाँ पे यानी कि फिंगर्स जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। तो जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे वैसे ही बाकी जो यहाँ पे 3 और फुटप्रिंट है उनके भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैं बना रही हूँ बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी ओवरऑल ये केक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है इस पर हमें जो है कमिंग सून लिखना है, तो वो भी मैं लिखूँगी और वो जो है मैं गनाश के साथ लिखूँगी। सिंपल पाइपिंग बैग में जो हमारे पास चॉकलेट गनाश है जिसके साथ मैं नाम लिखती हूँ, और जो मैंने कल सावन वाला केक बनाया था जिसमें मैंने मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था ना, वो सेम मैंने गनाश के साथ बनाया था। तो यही वो गनाश है जो मेरे पास पाइपिंग बैग में रहती है, और जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो मैं इसके साथ ही बाकी डेकोरेशन करती हूँ। और इसे मैं बहुत ज़्यादा फिल करके नहीं रखती हूँ, उतना ही फिल करके रखती हूँ कि एक शॉर्ट टाइम में ये ख़त्म हो जाए और फिर से मैं इसे फिर से रीफ़िल करके पाइपिंग बैग को फ्रिज में रख सकूँ। और जब भी मुझे यूज़ करनी होती है तो फ्रिज से इसे मैं 5-10 मिनट पहले निकाल लेती हूँ और ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे हम कमिंग सून लिख देंगे। केक हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। सेल्फ पिकअप केक था और बस इतना बनाने के बाद मैंने क्लाइंट को फ़ोन कर दिया कि केक आप अपना आके ले जाओ। ये है पूरे केक की ओवरऑल लुक, और जो केक का प्राइस है पूरी डेकोरेशन के साथ साथ में अर्जेंट ऑर्डर था तो मैंने 650 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ढेर सारे ऐसे ही प्यार और ऐसे ही कमेंट करते जाइएगा और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।